बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना उन्वान बयान करें। हाफिज़ खुज़ैमा रहमानी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। सामिईन मुहतरम, हमारा भी खून शामिल है तज़यीन गुलिस्तां में, हमारा भी खून शामिल है तज़यीन गुलिस्तां में। हमें भी याद कर लेना चमन में जब बहार आए। हज़रात गिरामी, ये मुल्क किसी सेकुलरिज़म और लादीनियत के फ़रोग़ के लिए नहीं बना, बल्कि ये मुल्क वतन अज़ीज़ पाकिस्तान तो रोज़े अव्वल से ही कलमे तय्यबा की बुनियाद पर मिला है। कलमे तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुसलमान कौम में जज्बे हुर्रियत पैदा करने और शऊर को बेदार करने में एक बड़ा हाथ अहले मिंबर व महराब का है। अहले मिंबर व महराब में भी वो जो तमस्सुक बिल किताबी व सुन्ना है, अहलुल कुरान वल हदीस हैं, अहलुस सुन्ना वल जमाआ हैं। मुसलमानों को जब अंग्रेज़ों से नजात और ग़ुलामी से बचाने के लिए उलमाए कराम ने बरसरे मिंबर व महराब मुस्लिम लीग की हिमायत का ऐलान किया और फतावे सादिर किए। यहाँ तक कि पाकिस्तान को मस्जिद की मानद करार दिया और हिंदुस्तान को दारुल हरब कहा। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहादी बयानात जारी किए। मुल्क के तूल व अर्ज़ में इज्तिमाआत और जलसे मुनक़िद किए। उलमाए कराम ने अपनी वलवला अंगेज़ तकरीरों से, अपनी वलवला अंगेज़ खिताबात से अवामुन्नास में जज्बे आज़ादी को उजागर किया। तहरीक आज़ादी में उलमाए अहले हदीस का एक बहुत बड़ा किरदार है। इनमें से चंद एक का मैं तज़किरा करना चाहूँगा। जानी पहचानी शख्सियत मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहीमहुल्लाह। एक मरतबा कलकत्ता में एक जलसा मुनक़िद हुआ। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना तशरीफ़ लाए और अंग्रेज़ी में ख़िताब किया। उस अंग्रेज़ी में ख़िताब करने के बाद मौलाना इब्राहिम मीर सियालकोटी रहीमहुल्लाह उस जलसे में मौजूद थे। अपनी जगह से उठे और माइक पर तशरीफ़ लाए और कहा कि मोहम्मद अली जिन्ना की तकरीर का ख़ुलासा ये है कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आज लोग ये कहते हैं कि मुसलमानों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, जबकि हकीकत तो ये है कि हिंदुस्तान की अवाम में आज़ादी की रूह फूंकने वाले हुज्जतुल इस्लाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहीमहुल्लाह अहले हदीस थे। हिंदुस्तान को दारुल हरब कहने वाले और अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद का फतवा देने वाले शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी रहीमहुल्लाह अहले हदीस थे। आज़ादी हिंद की खातिर 18 साल तक काला पानी की अलमनाक सज़ा पाने वाले मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी रहीमहुल्लाह अहले हदीस ही थे। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ मजलिस अहरारुल इस्लाम की बुनियाद रखने वाले मौलाना दाऊद गज़नवी रहीमहुल्लाह अहले हदीस ही थे। जमीयत उलमाए हिंद के मुतहर्रिक अरकान मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी, मौलाना मोहम्मद हुसैन बटालवी, मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहीमहुमुल्लाह, ये तमाम के तमाम अहले हदीस थे। इसमें उलमाए किराम, उलमाए अहले हदीस का बहुत बड़ा किरदार है। मौलाना दाऊद गज़नवी रहीमहुल्लाह वो मुमताज़ आलिम दीन हैं जिन्होंने अमृतसर में अंग्रेज़ साम्राज्य के ख़िलाफ़ अलम बगावत बुलंद किया और उस राह में बारहा उन्हें कैदो बंद की सऊबतें बर्दाश्त करनी पड़ी।
यहाँ तक कि आगा शोरश काश्मीरी लिखते हैं कि मौलाना साहब ने उस वक़्त उस दौर में कलिमतुल्लाह और आवाज़ हक़ को बुलंद किया है जिस दौर में आज़ादी का नाम लेने पर ज़बानें काट दी जाती थी। इनकलाब जिंदाबाद कहने की पादाश में कोड़े लगाए जाते थे। तहरीक आज़ादी में एक अहम किरदार मियाँ नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी का है। इन्हें कैसे भूला जा सकता है। इनको 1 साल तक रावलपिंडी की जेल में सिर्फ डाला ही इसलिए गया कि वो अहले हदीस हैं। तहरीक आज़ादी में शहीदैन के किरदार को कैसे भूला जा सकता है। मौलाना सैयद अहमद शहीद रहीमहुल्लाह और मौलाना शाह इस्माइल सलफ़ी रहीमहुल्लाह, एक तरफ तो इन्होंने शिरक व ज़लालत में डूबी हुई उम्मत मुस्लिमा के लिए उम्मत मुस्लिमा की हिदायत के लिए किताबें लिखी, दूसरी तरफ हिंदुस्तानी अवाम में आज़ादी की ग़ुलामी से उनको बचाने के लिए, नजात दिलाने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी सरफ़ कर दी। इनके किरदार को कैसे भूला जा सकता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहीमहुल्लाह इनके मुतालिक लिखते हैं, काला पानी किताब में लिखते हैं कि मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहीमहुल्लाह भी अगर आज ज़िंदा होते तो शाह इस्माइल शहीद के झंडे तले काम करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि तहरीक आज़ादी में जिन जिन उलमाए अहले हदीस ने किरदार अदा किया है, अल्लाह ताला उनकी कब्रों पर करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, उनकी कब्रों को वसी फरमाए। इसी तरह अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमाए, बकिया ज़िंदगी ईमान और अमल सालेह की गुजारने की तौफीक अदा फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।